जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है और आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपने पॉलिटी के रिसोर्सेज शेयर करूंगा। बेसिकली सीरीज है जिसमें पहले पॉलिटी के रिसोर्सेज बताए जाएंगे आपको, फिर ज्योग्राफी के बताऊंगा एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स के बताऊंगा। और अगर और भी कोई सब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल लुक इनटू दैट एंड विल टेल यू लेटर। बात करेंगे पॉलिटी की। अब पॉलिटी के रिसोर्सेज जो भी मैं बताने वाला हूँ, पहली बात ये ट्राइड एंड टेस्टेड नोट्स हैं। मैंने खुद इन्हें यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने दोनों CDS निकाले हैं 2024 के। इससे पहले कभी दिया नहीं था मैंने CDS, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे ही मैं इसमें आया मैंने ये चीज़ें लुक इनटू की, PYQs वगैरह देखी और मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो सबसे पहली बुक और सबसे पहला रिसोर्स जो मैं शेयर करूँगा वो है NCERT, क्लास 11th पॉलिटी NCERT, विच इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले समझते हैं क्यों ज़रूरी है। मैं क्यों बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। द रीज़न बीइंग, ये आपके बेसिक्स को क्लियर कर देगा। बीइंग इन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, मेरे को क्या था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में भी डिफरेंस नहीं पता था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे को बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प की इस बुक ने, क्लास 11th की जो पॉलिटी की NCERT में बता रहा हूँ। ये बुक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड का नहीं है, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है टेक्निकल बैकग्राउंड का है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। सेकेंड बुक जो मैं रेफ़र करूँगा यहाँ पे वो भी क्लास 12th की NCERT है, पॉलिटी की है, विच इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये बहुत कम लोग रेफ़र करते हैं। द रीज़न बीइंग, क्योंकि इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो भी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी कि 42nd अमेंडमेंट पढ़ोगे, 44th पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ोगे। उसमें वोटिंग एज कम हुई थी, इलेक्शन कमीशन पहले 1 मेंबर था, 3 मेंबर हुआ, फिर 1 मेंबर था, फिर 3 मेंबर हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ोगे आप, इसके पीछे का रीज़न, बैकग्राउंड जानोगे कि ऐसा क्यों हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात को कि जो भी आप पढ़ोगे उसके लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वो आपको 12th में मिल जाएगा, क्योंकि वो बुक ही बता रही है आपको कि 1947 के बाद से अब तक किस तरीके से पॉलिटी ने फंक्शन किया है। हाउ डज द इंडियन पॉलिटिक्स गोज फ्रॉम 1947 टू टिल डेट, कि किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी आपको। ये चीज़ हो गई। थर्ड रेफरेंस जो मैं बोलूँगा आपके ऊपर है, कुछ भी रेफरेंस ले सकते हो। 3 चीज़ें बताऊँगा, तीनों में से एक रेफर करना है आपको। सबसे पहले जो बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दैट इज़ लक्ष्मीकांत, या तो आप लक्ष्मीकांत रेफर कर लो। सेकेंड आपको रेफर करना है तो आप DD वासु ले सकते हो पॉलिटी की। थर्ड अगर आपको रेफर करना है, जो मैंने रेफर किया था पर्सनली, जो मुझे बहुत पसंद है, आपने सुना होगा IAS मनोज जिंदल सर के नोट्स हैं वो, तो मेरे को बहुत पसंद है वो, इसलिए मैं उन्हें यूज़ करता हूँ। भले ही पुराने हैं, अपडेट की ज़रूरत पड़ती है उनमें, सर्च करना पड़ता है, थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, बट दे आर द बेस्ट वंस। तो मैं उन्हें रेफर करता हूँ। आपके लिए लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उन्हीं का लिंक है, ड्राइव का भाई मेरा कुछ नहीं है डाल देंगे, आपको मिल जाएगा अगर चाहिए तो। अदरवाइज़ टेलीग्राम पे जाना, बैरक्स बडी नाम के, सो वी आर द टीम मेंबर्स, जाओगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे पॉलिटी के नोट्स। तो मैंने लक्ष्मीकांत और DD वासु क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन अब आ नहीं रहे। मेन कंसर्न ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ नहीं रहे। आपको एक बंदा चाहिए जो उनको रिफाइन करके इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें डाल दे, तो वो हमने कर रखा है। तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, नहीं तो मैं पॉलिटी के नोट्स डाल दूंगा, वो देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों चीज़ें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक आती है, छोटी सी पॉकेट बुक होती है वो, एक तरीके से PM बख्शी नाम की, आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, पीछे रखता हूँ मैं उसको अपने साथ हमेशा, कि कोई भी डाउट मुझे अगर हो किसी भी बुक में तो मैं सीधा किसको देखूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, द फादर ऑफ ऑल द पॉलिटी बुक्स, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये 4 रिसोर्सेज थे, रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th, क्लास 12th NCERT पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। थर्ड नोट्स जो भी आप रेफर करना चाहो आपकी डिस्क्रिप्शन है। फोर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। So these are the 4 things which I refer you to read from. Thank you very much for watching me till now. Bye bye.